हेलो दोस्तों, उनकी पाठशाला में स्वागत है। हेलो बच्चों, हम लोग ऑनलाइन क्लास में सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स स्टडी किए थे। एक टॉपिक पढ़ाए थे आप लोगों को। जो सॉल्यूशन होती है उसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए उसमें एक विधि हम आप लोग को बता दिए थे। अब आज हम लोग दूसरे मेथड के बारे में जानेंगे। उसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज कहते हैं। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए 8 विधियां होती है, जिसमें से एक हम आप लोग बता चुके हैं और दूसरा मेथड जो होता है वो होता है परसेंटेज। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला टॉपिक यहाँ पे आज हम लोग बनाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है, इसका हिंदी आप लोग जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और इसी के बारे में आज हम लोग को स्टडी करना है, समझना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यदि कोई भी सॉल्यूशन होता है, या हम इतना सॉल्यूशन ले तब या इतना सॉल्यूशन ले तब, ओके, अगर उसका परसेंटेज पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि 100% होता है। अब आपको आधा गिलास सॉल्यूशन दे दे तब या एक गिलास सॉल्यूशन दे देता, वो आपके अनुसार से क्या रहेगा? 100% रहेगा। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इससे ऑब्जर्वेशन ये निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन की परसेंटेज हमेशा क्या होती है? 100 होती है। अगर कोई भी सॉल्यूशन का सैंपल दिया रहे तो आप लोग एक ही बात याद रखिएगा कि इसमें टोटल 100% सॉल्यूशन मेरे पास है। ओके, अब चलिए तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक्चुअल में परसेंटेज होता क्या है? तो कोई भी सॉल्यूशन होता है तो वो होता है 100%। अब आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन किसके किसके मिलने से बने होते हैं? सोल्यूट से मिलकर बने होते हैं और किससे? सॉल्वेंट से। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट उन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन जब आपके पास आएगा तो वो 100 भाग कहलाता है। ओके, इसका मतलब उसे हम लोग कहेंगे 100% कहेंगे। अब उस 100% में सोल्यूट का जो भाग है कितना है, सोलवेंट का जो भाग है वो कितना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। अब यहाँ पे कंपोनेंट लिखे हैं तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ हो जाएगा सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? सॉल्यूशन भी हो सकता है। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, या सॉल्यूशन भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर लिखे द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट which dissolve in dissolve in 100 part of solution, 100 part of solution is called percentage, is called percentage, is called percentage। ओके, हम यहाँ पे लिखे क्या है कि द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का इसका मतलब क्या हो जाएगा? सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो हम लिखे क्या यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट विच डिजोल्व इन 100 part ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज। ओके, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी 100 भाग घोल में, 100 भाग घोल में घुले हुए घुले हुए अवयवों अवयवों। अब अवयवों कहने का मतलब क्या हो जाएगा? आप हम लोग जानते होंगे बुआ, क्या क्या हो सकता है? गुल्य हो सकता है, गुल्य हो जाएगा, घोलक हो जाएगा, या और क्या हो सकता है? घोल हो सकता है। घोल की की मात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन।
सिंपल सा बात है। अब थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कंटेनर हो गया। ओके बोलो। अब इस कंटेनर में देखा जाए तो इस कंटेनर में हम किसको रखें? इस कंटेनर में हम लोग सॉल्यूशन को रखें। ये क्या हो गया? ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखना है कि ये सॉल्यूशन का 100 पार्ट है या 100% है। अब ये 100 भाग सॉल्यूशन में क्या क्या मिला है? इसमें पहली बात इसमें मिला है सोल्यूट मिला है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बोलो? वो हो जाएगा सोल्वेंट हो जाएगा। तो अब ये बात करते हैं कि 100 भाग सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना पार्ट मिला हुआ है और फिर क्या हुआ? सोल्वेंट का कितना पार्ट मिला हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। बस कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि 100 भाग सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मिल गया है और कितना सोल्वेंट मिल गया है। वो सोल्यूट का परसेंटेज कहलाएगा, वो सोल्वेंट का परसेंटेज कहलाएगा। क्योंकि अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमेशा 100% ही होता है। आगे समझ में? तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बताते हैं। हो गया? ले लिए होंगे वो आप लोग। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डेट इज करके अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज, ओके, लेकिन परसेंटेज की बात करते हैं तो किसी न किसी कंपोनेंट का ही निकालिएगा। सोल्यूट का निकालिएगा तब, चाहे सोल्वेंट का निकालिएगा तब, चाहे सॉल्यूशन का निकालिएगा तब। ओके, तो सोल्यूट भी हो सकता है, सोल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो हम क्यों ना सोल्यूट, सोल्वेंट और सॉल्यूशन के जगह पे ए मान लेते हैं। ओके, तो हम वहां पे ए मान लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ए की परसेंटेज ज्ञात करनी है, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? ए की परसेंटेज। यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम लोग यहां पे हम देखिए, अगर परसेंटेज निकालने के लिए कह दे, इसका मतलब क्या करेंगे? जिसका परसेंटेज निकालने के लिए कहे उसी की अमाउंट। अगर सोल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है तो सोल्यूट की अमाउंट, अगर सोल्वेंट की अगर परसेंटेज निकालने के लिए कहे तो सोल्वेंट की अमाउंट, अगर सॉल्यूशन का परसेंटेज निकालने के लिए कहता है तो सॉल्यूशन की अमाउंट हो जाएगा या सोल्वेंट की अमाउंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अभी ए का परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा? ए की मात्रा हो जाएगी। ओके, उसके नीचे अब चाहे किसी का भी परसेंटेज निकालने के लिए कहे, हमेशा हम यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखना नहीं भूलिएगा। और हमें निकालना है परसेंटेज में, इसका मतलब इंटू क्या कर देंगे? इंटू हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ओके, अब जैसे अब यहां पे बात किया जाए कि अगर हम परसेंटेज निकालने के लिए कहते हैं तो परसेंटेज जो होता है ना, ये दो तरह से निकलता है। ओके, अब यहां पे अगर बात करते हैं कि अगर सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में रहा तो यहां पे क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे? बाई मास परसेंटेज। ओके, क्योंकि सॉल्यूशन जब सॉलिड में रहेगा तो वहां पे हम लोग उसका वॉल्यूम थोड़ा निकालेंगे, हम लोग वहां पे वेट या मास के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई मास परसेंटेज। लेकिन अगर वही बात करते हैं, वही सॉल्यूशन अगर लिक्विड या गैसियस स्टेट में रहता है तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हो जाएगा बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये जो होगा ना, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये सॉलिड स्टेट में अगर सॉल्यूशन रहता है तब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बाई मास परसेंटेज। अगर हम बात करते हैं कि अगर सॉल्यूशन लिक्विड में रहता है, कौन सा स्टेट में बोलो? तो लिक्विड या गैसियस स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में, हाँ, तब यहां पे यूज करते हैं हम लोग, हाँ, तब हम लोग बाई वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग को जानना है। इसमें कुछ फॉर्मूला ज्यादा ही मिलेगा। ओके, तो इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हुआ
बाई मास परसेंटेज। ए नंबर है तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बी नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए में क्या लिखेंगे हुआ, ए में लिखेंगे बाई मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, इसके बारे में हमें देखना है। अगर देखिए अगर सॉल्यूशन सॉलिड रहता है तब बाई मास परसेंटेज का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें पहला नंबर फॉर्मूला क्या बनता है, एकदम ध्यान से देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला नंबर फॉर्मूला होता है कि अगर मान लेते हैं एक जगह पे हमें सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, हमें किसका निकालना है मास परसेंटेज, सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ये हो गया। देखिए एगो का हिंदी लिखा देंगे और सो का हिंदी आप अपने समझिएगा वो लोग। ओके, तो देखिए सोल्यूट की हिंदी क्या होती है, घुल्य, घुल्य की मास की हिंदी जानते हैं आप लोग सब कोई हुआ, यहाँ पे परसेंटेज लगा देंगे हम लोग। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सोल्यूट की मास परसेंटेज। देखिए तो जिसका परसेंटेज निकालना था उसी की अमाउंट, तो यहाँ पे सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो सोल्यूट की अमाउंट होगा, तो अमाउंट यहाँ पे मास और वॉल्यूम दोनों है, तो यहाँ पे मास के द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अमाउंट की जगह पे किसका यूज करेंगे, मास का यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, इसका बटा में क्या हो जाएगा, देखिए चाहे किसी का भी निकालिए उसके बटा में क्या होगा, वहां पर जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अमाउंट थोड़े लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मास के द्वारा निकाल रहे हैं तो अमाउंट की जगह पर मास का यूज करेंगे, अगर वॉल्यूम के द्वारा निकालेंगे तो अमाउंट की जगह पर वॉल्यूम यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मास के द्वारा कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वो हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन याद कीजिए हम लोग यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो लोग, यहाँ पर जाएगा इनटू में 100 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, और वही बात करते हैं यहाँ पे सोल्यूट के जगह पर अगर सोल्वेंट निकालना रहता तो यहाँ पे सोल्वेंट लिख देते कि नहीं हम लोग। ओके, तो एक काम कीजिए इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हुआ हो गया होगा, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब चलिए एक फॉर्मूला हम आप बता दिए, अब दूसरा नंबर फॉर्मूला इसका देखेंगे, तो दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर दूसरा नंबर की बात करते हैं तो सिंपल सा इसमें याद रखिएगा सोल्वेंट का निकालिए, जब एक नंबर में सोल्यूट निकालिए तो अगला सोल्वेंट है, जब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, इसका सोल्वेंट का मास परसेंटेज निकाल देना है। तो बस शुरू में याद कीजिए आप लोग हम बताए थे कि जिसका निकालना उसी का मास बटा सॉल्यूशन का मास बटा इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्वेंट का निकालना है ना भाई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हुआ, लिखेंगे मास ऑफ सोल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में 100 हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखिए जब सोल्यूट और सोल्वेंट निकाल लिए तो अब सॉल्यूशन ही ना बचा, और हम पहले ही बताएं कि सॉल्यूशन का हमेशा परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे देखना कि 100 आएगा कि नहीं अगर निकालते हैं तो, आइए देखते हैं। तो अब क्या लेना है बोलो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बताइए, तो पहले ही बता चुके हैं कि जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसी का मास बटा सॉल्यूशन का मास, तो यहाँ पे मास परसेंटेज सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे तो हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा, चाहे आप किसी का भी निकाले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनटू में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है तो आपस में कैंसिल नहीं हो गया, कैंसिल हो गया तो फाइनली वी गेट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो वालों 100 बच गया पे 100%, ये निकल गया आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का मास परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100 होता है। ओके, अब चलिए लो, तो अब यहाँ पे एक बात हम लोग जानते हैं 4 नंबर में देखिए, तब हुआ एक बात बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किसके किसके मिलने से बना होता है,
तो सॉल्यूशन सोल्यूट के और किसके मिलने से, सोलवेंट के मिलने से बना होता है, इसी के मिलने से बना होता है ना। तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन का मास निकालना होगा, अगर हमें सॉल्यूशन का मास निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर सोल्यूट का मास और सोलवेंट के मास को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास नहीं निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से बना है। सोल्यूट और सोलवेंट को छोड़कर बाकी और कुछ रहता है सोल्यूशन में नहीं रहता है, केवल सोल्यूट रहेगा और सोलवेंट रहेगा। जब सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से सोल्यूशन बना हुआ होता है, इसका मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के मास को ऐड कर देंगे, सोल्यूशन का मास निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट जोड़ क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मास परसेंटेज की बात करते हैं तो तो अगर हम देखिए मास परसेंटेज की बात करते हैं तो मास परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है तो सोल्यूट का मास परसेंटेज और सोलवेंट का मास परसेंटेज ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जोड़ में क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन आप लोग पहले से जानते हैं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 100 होता है। इसका मतलब सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों के मास परसेंट को जोड़ा जाएगा तो 100 के बराबर आ जाएगा, श्योर है। क्योंकि जब जानते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट के मास परसेंटेज को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। इसका मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मास परसेंटेज को ऐड करें तो 100 के बराबर आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, 8 नंबर फॉर्मूला में हुआ यहाँ पे कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जोड़ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बोलो, सॉल्वेंट हो जाएगा। मिटक गया। अब चलिए लो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर ही आएगा। ओके, अब थोड़ा सा सोचिए, इस पर दिमाग लगाइए। अगर हम चाहेंगे कि सोल्यूट का मास परसेंटेज निकाल दें तो सोलवेंट इधर एडिशन में उधर जाएगा तो माइनस में नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अगर सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो 100 में से सोलवेंट के मास परसेंटेज को माइनस कर लेंगे, सोल्यूट का मास परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। अगर वही बात करते हैं, अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट निकालना है तो अगर सोल्यूट के मास परसेंटेज को ले जाकर 100 में से माइनस कर देते हैं तो सोलवेंट का मास परसेंटेज हो जाएगा, निकल जाएगा। एकदम इजी वे है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे और आराम से इसको खूब अच्छा से फेयर के कॉपी में लिख लेंगे। ये बहुत जरूरी है। हो गया बोलो। अब चलिए, अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 8 नंबर बता, अब 9 नंबर फॉर्मूला देखिए। 9 नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि अगर आपसे कहता है कि बताइए बुआ मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकालिएगा, तो सिंपल सा 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट। देखिए ये फॉर्मूला उसी वक्त यूज कीजिएगा, सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना होगा तो ये फॉर्मूला उसी वक्त यूज कीजिएगा जब आपको सोलवेंट का मास परसेंटेज दिया रहे, तब भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर नहीं दिया तो कहां से यूज कीजिएगा। अब चलिए, इसका 10 नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि अगर आपसे कहता है कि मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट बताइए कि सोलवेंट की मास परसेंटेज क्या होती है, तो 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। बस इसमें भी सोल्यूट का मालूम रहना चाहिए, तब नहीं ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। हो गया, ये हो गया बाय मास परसेंटेज। लेकिन अगर बाय वॉल्यूम परसेंटेज कह दिया जाए तब क्या होगा, वो भी इतना ही फॉर्मूला ना होगा। ओके, अब चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग को बी नंबर पढ़ना है। बी नंबर की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं,
इसको कैसे बनाया जाएगा? तो सिंपल सा बात है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसका पहला नंबर फॉर्मूला देखिए, अगर आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, देखिए VOL लिख देंगे, मतलब वोल मत कहिएगा, VOL मतलब वॉल्यूम होता है। ओके, तो अगर निकालना है कि आपको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज बताइए, तो सिंपल बात है, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए उसी का वॉल्यूम बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। तो सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, अब बाई में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बस। अब यहाँ पे दूसरा नंबर अगर आपसे कहा जाता है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, कि सोल्वेंट का बताइए क्या होगा, तो जिसका निकालना है उसी का वॉल्यूम बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो क्या लिख देंगे वो यहाँ पे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सोल्वेंट बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, इनटू में 100 तो होगा ही, आप लोग जानते ही बुआ। अब चलिए, अब अगर यहाँ पे तीसरा नंबर की बात करते हैं, देखिए किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज 100 होता है, ये देखते हैं होता है कि नहीं। तो अगर आपसे कह दे बताइए बुआ कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज पूछा जाए तो हमेशा याद है कि जिसका निकालना है उसी का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब बाई में क्या हो जाएगा, वो हमेशा नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में हो जाएगा 100, और ऊपर नीचे सेम, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो गया, बोलो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या ज्ञात करते हैं, हम लोग फाइनली ज्ञात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम में 100 है ना बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होता है, 100% ही होता है। मास परसेंटेज भी 100 होता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होता है, 100 होता है सॉल्यूशन का। ओके, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग हुआ, उसके बाद फिर हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को। हो गया, ले लिए होंगे आप लोग। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। अब एक बात याद रखिए, हम टोटल कितना फॉर्मूला बता दियो आप लोगों को, फॉर्मूला कहाँ गया, इसमें 3 को बता दी। आप 4 नंबर देखिए, 4 नंबर की बात करते हैं कि अगर पूछते हैं कि सोल्यूट जो है ना, सोल्यूट का अगर वॉल्यूम, सोल्यूट की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और किसकी बात करते हैं, और बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूशन है ना बुआ, सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मतलब घुल की आयतन और घोलक की आयतन, इसका मतलब सोल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्वेंट की वॉल्यूम दोनों को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आएगा बुआ, तो हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आ जाएगा। इसका देखिए, हम पहले ही बताया हम आप लोगों को कि आप लोग जानते हैं कि सोल्यूट और सोल्वेंट इन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो अगर सॉल्यूशन का मास निकालना होगा तो सोल्यूट और सोल्वेंट के मास को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकालनी होगी तो सोल्यूट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को जोड़ देंगे, सोल्यूट और सोल्वेंट की वॉल्यूम को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, वही तो लिखे यहाँ पे। अब अगर बात किया जाता है कैसे, वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालने के लिए बात आती है तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जोड़ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट,
अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि इसके पहले हम आपको बताए थे कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट और मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट दोनों को जोड़ते हैं तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अगर वही सोल्यूशन लिक्विड या गैसियस स्टेट में होता है तो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज और सोल्वेंट की वॉल्यूम परसेंटेज इन दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ जाता है? ये आ जाएगा सोल्यूशन के वॉल्यूम परसेंटेज के बराबर। लेकिन एक बात और याद रखिए, आप लोग 3 नंबर फॉर्मूला में स्टडी किए हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100%। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होता है ना वो 100% के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम लोग 100 नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या फाइनली? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट जोड़ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर आ जाएगा। बस अगर सोल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज दिया है और सोल्यूट का निकालना है तो हम क्या करेंगे? सोल्वेंट इधर एडिशन में उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, सोल्वेंट का दिया है तो 100 में से सोल्वेंट को घटा देंगे, सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, तो वही यहाँ पे अब 7 नंबर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा कि अगर आपसे कहता है कि बताइए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या होगा, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तो 100 में से माइनस कर देंगे किसको? तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट की सोल्वेंट के वॉल्यूम परसेंटेज को माइनस कर देंगे। अगर वही बात करता है 8 नंबर में कि अगर आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, कि अगर सोल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज बोल दिया लेकिन निकाल लीजिए, उसको कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे किसको बुआ लोग? तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को। एक बात हमेशा बांध कर रख लीजिएगा, क्या? अगर सोल्यूट का निकालना है तो सोल्वेंट को माइनस कीजिए 100 में से, अगर सोल्वेंट का निकालना है तो 100 में से सोल्यूट को माइनस कीजिए। ये हुआ वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो इस तरह से मास परसेंटेज भी हम पढ़ा दिए, वॉल्यूम परसेंटेज भी पढ़ा दिए। अब इस पर हम लोग नोट पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, तो इसको लिखिए आप लोग, हुआ स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप लोग। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे देखिए, थोड़ा सा और बातें करते हैं। परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो सॉल्यूशन हमेशा 100% होता है, मास के द्वारा भी और वॉल्यूम के द्वारा भी। ओके, अब बात आती है कि उस 100% सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना मिलाया गया है और सोल्वेंट कितना मिलाया गया है, यही सब कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज मेथड के द्वारा। बस इसमें तो कुछ है नहीं, फॉर्मूला भी इजी है, एक बन जाएगा फॉर्मूला, सारा उसी पर बन जाएगा टोटली। अब थोड़ा सा और इसमें देखिए आगे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, भाई अब नोट पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, नोट पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे अगर सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, ओके, थोड़ा सा हल्ला हो रहा है तो वो रोड पर है सब। ओके, तो उसको इग्नोर कीजिएगा लोग, उस पर फोकस नहीं कीजिएगा, आप लोग स्टडी पर फोकस कीजिए लोग। ओके, अब देखिए ये जो हम आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात है कि 8 बजे से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ओपन है, इवेंट आ रहे हैं, कुछ कुछ पढ़ने आ रहे हैं। ओके, तो इसमें आप लोग बता रहे हैं कि जिसका भी एडमिशन जैसे एलएनडी कॉलेज में हो गया या एमएस कॉलेज में हो गया, हमारे कहने का अर्थ हुआ कि मोतिहारी शहर में जिनका एडमिशन है आसपास के स्कूल में कॉलेजेस में, तो एग्जाम तो स्टार्ट हो रहा है उस समय से 10 बजे से ना, तो आप लोग 1 घंटे के लिए आराम से आ सकते हैं। तो 8 से 9 आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, हम स्टॉप नहीं किए हैं, यहाँ इंस्टीट्यूट बंद नहीं किए वो। ओके, तो 8 बजे से स्टडी हो रही है, तो आप लोग से आग्रह है कि वो वक्त कोचिंग में आ जाइए और अच्छा रहेगा। आमने सामने पढ़ाई होती है तो कुछ अधिक समझ में आता है बच्चा लोग को। ऑफलाइन जो होता है ना, तो हम आपके सामने रहते हैं, आप हमारे सामने रहते हैं, आंख से आंख मिलता है,
उस तरह से अधिक है जो होता है ना समझ में आता है वो। ऑनलाइन में होता है क्या, हम भी अभी अकेले हैं, ओके, अकेले पढ़ा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट रहता है तो क्वेश्चन अराइज करता है, अगर उसके समझ में नहीं आया तो हमसे पूछता है उसी वक्त, हम उसको समझाते हैं। और यदि यहाँ पे क्या है तो कोई स्टूडेंट भी नहीं है, ओके। तो कोशिश ये कीजिए कि जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पे आएंगे उतना ही अच्छा लगेगा, ओके। उतना ही आप लोगों को समझ में भी आएगा, अच्छा समझ में आएगा। ऐसे में स्टूडेंट सुबह में आ ही रहे पढ़ने के लिए, ओके। तो आप लोग जो भी नहीं आ रहे यहाँ पे रूम पे रहते हुए भी, तो वो आप लोग आ जाइए हुआ यहाँ पे, आप लोग आके आराम से स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। तो आइए, तो हम लोग नोट पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, अगर सोल्यूशन की स्टेट की बात करते हैं तो सोल्यूशन की अवस्था होती है तीन तरह का। तो उसमें दो गो जो स्टेट है ना उसको हम एक एक सीक्वेंस में रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर सोल्यूशन सॉलिड में है, सोल्यूशन सॉलिड में है, तो वहां पे हम लोग उसे वेट में मेजर करते हैं, वेट में मेजर करते हैं कि इसका भार कितना है, जिसे हम लोग डब्ल्यू के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन लिक्विड में हो, लिक्विड में हो तब, या गैसियस स्टेट में हो तब, तब वहां पे हम लोग वहां पे वॉल्यूम का यूज करते हैं, ओके। और इसे हम लोग भी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और वेट की बात करते हैं, वेट में दो गो कंपोनेंट आता है, आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, एक आता है जी और एक आता है केजी, ओके, ये आप लोग जानते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें भी दो गो कंपोनेंट आता है, एक आता है एमएल मिलीलीटर और एक आता है लीटर आता है, इसे एल के द्वारा सूचित करते हैं, ओके, यही होता है। तो यहाँ पे इसमें स्टडी करेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। इसका मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है सॉलिड स्टेट में है, ओके, तो देखिए यहाँ पे ए नंबर में क्या हो जाएगा, ए नंबर देखिए, तो आप लोग अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये कहता है कि 16%, यहाँ पे ये करा है 16% क्या है हुआ, NaCl है, 16% NaCl है। हिंट में कह रहा है वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ, 16% NaCl है और वेट बाय वेट कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका दो मतलब निकलेगा। कौन कौन सा मतलब निकलेगा, तो पहला नंबर अगर मीनिंग निकालते हैं तो ये वेट है, ये भी वेट, ये भी वेट, यहाँ पे दोनों तो वेट है ना, इसका मतलब जी और के जी इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। अगर जी का यूज करते हैं तो ऐसे हो जाएगा कि 16 ग्राम NaCl, 16 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बस याद रखिएगा, हमारे कहने का अर्थ हुआ कि 16 ग्राम NaCl 100 ग्राम घोल में घुला हुआ है, इसे हम लोग सोल्यूट कहेंगे, ओके। अब दूसरा नंबर क्या हो सकता है, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा कि 16 केजी NaCl, 16 केजी NaCl डिजोल्व इन 100 केजी ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि 16 किलोग्राम NaCl 100 किलोग्राम सोल्यूशन में क्या हुआ है, घुला हुआ है। इसका मतलब ये होता है वेट बाय वेट, इसका मतलब ये भी जी में तो ये भी जी में होना चाहिए, क्योंकि नीचे भी तो वेट है, ये केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए, वेट बाय वेट का हो गया फॉर्मूला, ओके। अगर कहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह दे तो उसका कैसे बनाएंगे, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो आप लोग। हो गया, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट वो आप लोग। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाए बी नंबर, देखिए अगर बी नंबर देखा जाए तो बी में आपसे कहता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अर्थात ये कहता है कि 25% एल्कोहल, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि V बाई V, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम ही है, तो यहाँ पे मिलीलीटर यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, लीटर यूज करेंगे। तो इसका दो मतलब होता है, पहला नंबर अगर इसका मतलब देखा जाए तो ये हो जाएगा
25 मिलीलीटर एल्कोहल लेते हैं कि 25 मिलीलीटर एल्कोहल डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन या 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है हुआ, इसका मतलब हो जाएगा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 25 मिलीलीटर हम किसको मिलाए हैं, एल्कोहल को मिला है। यहाँ पे एल्कोहल सोल्यूट का काम करेगा, याद रखिएगा। ओके, और दूसरा नंबर कंडीशन क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका दूसरा नंबर अर्थ हो जाएगा कि 25 लीटर एल्कोहल 25 लीटर एल्कोहल डिजोल्व इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब 100 लीटर सॉल्यूशन में 25 लीटर किसको मिला है, एल्कोहल को मिला है। ये हो गया। अब इसका लास्ट और सी नंबर आता है स्टेटमेंट कि अगर ये कहता है कि 28% NaCl या शुगर भी तो कह सकते हैं, शुगर भी हो सकता है, हम NaCl लिख दे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है क्या होना चाहिए, वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब एक वो वेट है तो दूसरा क्या है, वॉल्यूम है। इसका मतलब एक वो जी लेना होगा तो दूसरा मिलीलीटर लेना होगा, अगर एक वो केजी लेते हैं तो दूसरा लीटर लेना होगा। तो इसका भी दो मतलब निकलता है। पहला मतलब क्या होता है कि 28 ग्राम NaCl dissolve in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर ऑफ क्या हो जाएगा, वो लोग सॉल्यूशन हो जाएगा। 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaCl है, 28 ग्राम NaCl है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, इसका मतलब कि 28 किलोग्राम NaCl डिजोल्व इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 लीटर सॉल्यूशन में 28 किलोग्राम क्या मिलाया गया है, NaCl मिलाया गया है। ये हो गया नोट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए एक्चुअल बात क्या है कि आज हम आप लोगों को थ्योरी बता दिए, अब इस पर न्यूमेरिकल्स हम आप लोग बताएंगे कल, और उसके बाद सॉलिड स्टेट का हम आप लोग को न्यूमेरिकल का डीपीपी दिए थे। ओके, अप्रोक्स 22 क्वेश्चन था, तो कल से डीपीपी भी हम यहाँ पे अब आप लोगों को सोल्व करके बताएंगे, दिखाएंगे। ओके, और आप लोग सभी बच्चे खूब अच्छा से उसको सोल्व करेंगे, और ये जो थ्योरी में लिखा रहे हैं अच्छा से फेयर का कॉपी में होना चाहिए, कभी भी फेयर का कॉपी मांग सकते हैं। ओके, अगर ऑनलाइन में आप लोगों को उतना समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, लेकिन लिख लेना है कॉपी में। जब ऑफलाइन फिर स्टार्ट होगा 18 तारीख को क्लास आप लोग की स्टार्ट होगी, समझे लोग। वही टाइम रहेगा, सुबह में 8 बजे से लेके 8 से 10 और इवनिंग में 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक। ओके, 18 तारीख से सभी बच्चे रेगुलर हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि होली बाद से जाएंगे पढ़ने, नहीं। ओके, क्योंकि 18 तारीख से लेके होली तक बहुत कुछ हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता चुके होंगे। राउल्स लॉ बता चुके होंगे, एलिवेशन बता चुके होंगे, डिप्रेशन बता चुके होंगे, फ्रीजिंग बता चुके होंगे, आइडियल नॉन आइडियल सब पढ़ा दिए होंगे। तो ऐसे स्पीड उठा लिया गया है। ओके, तो एब्सेंट होंगे तो उसका बैकअप नहीं कराएंगे हम, इसलिए सभी बच्चे 18 तारीख से रेगुलर हो जाएंगे। ओके, और इसको खूब अच्छा से कॉपी में इसको लिख लेंगे आप लोग, और फिर हम कल मिलते हैं। और एक और बात, इसको सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अपना अपना नाम की कौन कौन बच्चा स्टडी किया है। ओके बोलो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिसको डीपीपी सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल्स हम नहीं दिए हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजेंगे, PDF फाइल हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ओके, बहुत अच्छा, धन्यवाद हुआ लोग।